2024 का जो चुनाव है ये भारत का निर्णायक चुनाव है। 2024 में हर हालत में जो है इस देश की जो प्रधानमंत्री होगी वो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती होगी और उसके लिए हम लोग जो है जी जान से तैयार कर रहे हैं। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मैं भारत की तमाम जनता से ये बात करता हूँ, बहन जी आपको जो है ना 5 किलो राशन नहीं देगी, आपको रोजगार देगी, आपको शिक्षा देगी, आपको चिकित्सा देगी, आपको जो ना हर काम जो है जैसे उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। गुंडे डरते थे बहन जी के शासनकाल में। राजनीति ऐसी मीठी रस की खान, शोषक इसका मरम न जाने और शासक पी गए जान। समझे ना, भाजपा के पास, इंडिया गठबंधन के पास जो है भाई आकाश आनंद के जवाब नहीं है। पुलवामा में हत्याकांड होता है, ये नरसंहार है, ये हमारे देश के जवानों के साथ जो है ये खुला षड्यंत्र था जिसकी उसमें हत्या की गई, जिसमें 400 किलो RDX यूज किया गया। चौकीदार की आंखें बंद थी। कोरोना के नाम पर जो है वैक्सीन का जो घोटाला किया गया, आने वाली नस्लों में जो जहर जो डाला गया उसका परिणाम जो है वो आने लगा है, वो WHO ने उठाया है। वो नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। 2024 का चुनाव अब सर चढ़ के बोल रहा है। जिस तरीके से एक NDA और एक तरफ इंडिया, दोनों गठबंधनों की बात हो रही है, सभी ने मिलजुल कर चुनाव लड़ने की बात की है। यहाँ तीसरी एक पार्टी है जिसे कि थर्ड पार्टी भी कहा जाता है नेशनल लेवल पर, वो है BSP। और BSP ने चुनाव जो है अपने दम पर लड़ने की बात कही है। सभी जगह BSP प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। एक मिथक और भी था कि लोग बात ये कहते थे कि BSP जो है अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देती है, चुनावी टिकट कहीं नहीं देती है, लेकिन ये मिथक को भी तोड़ दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं विजय बौद्ध जी और उनको जो है दिल्ली से दावेदारी करने का पूरा मौका दिया गया है। आने वाला समय बताएगा कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके की पहले एक बार बात हुई थी कि 2 हमारे विधायक जीते थे और पार्षद भी जीते थे, तो क्या वो सरगर्मियां दोबारा से दिल्ली के अंदर पैदा हो पाएंगी या नहीं? सीधे बात करेंगे विजय बौद्ध जी। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत साधुवाद SD न्यूज का, तमाम SD न्यूज के सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। आपको लगता है कि जिस तरीके से अब ये मिथक की बात करी जा रही है, कार्यकर्ता को जिस तरीके से बहन जी ने इस बार उतारने की कोशिश की है और जो उन्होंने समीकरण हासिल किए हैं, सोशलिज्म को जो उन्होंने अपनाया है, वो कारगर सिद्ध होगा क्या? देखिए, ये 100% कारगर सिद्ध होगा। और आप देखें जिस तरीके से बहन इंदु चौधरी को टिकट मिला है, ये जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ। और बहन जी ने जो है अपने संकेत जो है वो दुर्गामी दिए हैं कि भाई अब महिलाओं को जो है सामाजिक आंदोलन से जो है ऊपर उठा के हम लोग राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संसद में भेजेंगे। जो आपने अभी एक बात कही है कि BSP या बहन जी की जब हम बात करते हैं तो आपने पिछले 2 बार में देखा होगा कि एक बार उनको 0 सीट मिली 2014 में, उसके बाद 19 में जाकर के 10 सीट मिली, और आप इस समय जो है उनको टक्कर देने की बात कर रहे हैं। जो सरमाएदार हैं, सरकार बना के बैठे हुए, उनको कैसे टक्कर देंगे आप? देखिए, आपको लगता नहीं कि कुछ अतिशोक्ति है? नहीं, अतिशोक्ति नहीं है। हम लोग जो है या दिल्ली स्तर पर या देश के स्तर पर जो हम लोग जो है वो पूरे तैयार हो चुके हैं और ये चुनावी रण बिगुल जो है बच चुका है। और हम सब का ये जो है निर्णय है कि 2024 में हर हालत में जो है इस देश की जो प्रधानमंत्री होगी वो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती होगी और उसके लिए हम लोग जो है जी जान से तैयार कर रहे हैं। अगर हमें जो अपनी शहादत देनी पड़ी तो बहन जी को हम लोग जो ना शहादत दे के भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आपको लगता नहीं है कि अब जो है लोग बाग जिस तरीके से कहने लगे हैं कि 2024 में BSP खत्म हो जाएगी, वोट बैंक रहा नहीं है, कितनी सीटें आप पा पाएंगे 2024 में? देखिए, डरे हुए लोग जो है अपने गोदी मीडिया को अपने यहाँ गोद में लेके जो है उनसे ये कहलवा रहे हैं अच्छा कि BSP खत्म हो जाएगी। BSP जो है पार्टी नहीं है, बहुजन विचारधारा है और बहुजन विचारधारा जो है कभी खत्म नहीं हो सकती। जो है आप लोग देखें, हम लोग तथागत बुद्ध से लेके जो है मानवर साहब कांशीराम तक, बहन जी तक जो है, और आप ये देखें उत्तर प्रदेश में जाके जो है जो लोग कल तक हाथियों की बात करते थे कि करोड़ों रुपए हाथी में लगा दिए, आज उन हाथियों की वजह से जो है करोड़ों रुपए जो है रेवेन्यू लिया जा रहा है और उस पे जो है इनका जो गोदी मीडिया है वो बात रखने के लिए तैयार नहीं है। बुद्धा सर्किट को देखिए, हमारे यहाँ जो है दलित
क्रीड़ा स्थल को देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक को देख लीजिए। जो अगर आपने बहन जी के विकास कार्य को देखना है, आप लखनऊ जाके देखिए, लखनऊ और लंदन में जो ना आपको समानता नजर आएगी। जो है ये बहन जी के कार्य हैं। जो है मोदी जो है जनता क्यों नहीं चाहती है, क्या वजह है कि उनको सत्ता में काबिज नहीं होने देती? देखो, सत्ता में काबिज जो है ना, आज झूठे लोग जो है झूठ का लिबास ओढ़कर विकास की बात करते हैं। कोरोना के समय में ये लोग कहां पर चले गए थे? विकास पुत्र जो है, तो कोरोना का नाम कोई भी लेगा तो इस समय बैन कर दिया जाएगा। नहीं, बैन कर दिया तो करो ना, हमें बैन, हमें फांसी चढ़ा दो। मैं विजय बोध जो है बहन जी का सिपाही जो है पूरे होश हवास में कहता हूँ, ये विकास पुत्र और ये एनडीए के लोग और ये इंडिया गठबंधन के लोग ये बात करें कोरोना के ऊपर, जब हमारी बहनें जो है रोड के ऊपर डिलीवरी बच्चे पैदा हो रहे थे, रेलवे रोक दी गई थी, सारी चीजें रोक दी गई थी, तब तो उनके लिए जो कभी उनके लिए ये बात समझ में नहीं कि ये हमारा वोटर है, ये मेरे देश की जनता है। आज विकास सुरक्षा के कारण ने उसे किया था ना। कौन सी सुरक्षा? क्या सुरक्षा? कहीं बीमारी अधिक ना फैल जाए। कौन सी बीमारी फैल जाए? जो आप नाम ले रहे हैं कौन सा कोरोना? आप सर्टिफाइड करवाते कोरोना की बीमारी जो कोरोना के नाम पर जो है वैक्सीन का जो घोटाला किया गया, आने वाली नस्लों में जो जहर जो डाला गया, उसका परिणाम जो है वो आने लगा है। वो WHO ने उठाया है, वो भारत के हर साइंटिस्ट उठा रहे हैं, वो भारत के डॉक्टर बता रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है समय से पहले जो है ये लगा दी गई और इसके दूरगामी परिणाम जो है बहुत घातक परिणाम होंगे। क्या होगा? और वो कोरोना वैक्सीन का मालिक जो है भाजपा को, जो करोड़ों रुपए जो है बॉन्ड के हिसाब से देके जो इस देश से रफू चक्कर हो जाता है। चौकीदार किस बात का चौकीदार है? मुझे आप ये बताइए, जो किस चौकीदार की बात कर रहे हैं? चौकीदार जो है पुलवामा में हत्याकांड होता है, ये नरसंहार है, ये हमारे देश के जवानों के साथ जो है ये खुला षड्यंत्र था, जिसकी उसमें हत्या की गई, जिसमें 400 किलो RDX यूज किया गया। चौकीदार की आंखें बंद थी। मनीषा वाल्मीकि को रात के अंधेरे में जो है सरकारी तंत्र के लश्कर के साथ जो जड़ा दिया गया, क्या चौकीदार की आंखें बंद थी? चौकीदार तब क्यों नहीं बोला? आज जब SC ST OBC की नौकरियां जो 4th क्लास का नीचीकरण कर दिया गया, देश का चौकीदार चुप क्यों था? तो देश के विकास के लिए क्या विकास? क्या विकास? एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जो है अगर अपने हक की बात करता है, अपने रोजगार की बात करता है, अपने शिक्षा की बात करता है, तो वो क्या है? हक वो है 5 किलो राशन देना। सुनील भाई, विकास नहीं है, हक नहीं है, समझे मेरी बात। देश को गुलाम बनाने का, भिखारी बनाने का षड्यंत्र जो है, आज देश की GDP देखिए जो पहले षड्यंत्र कर रही है। सरकार षड्यंत्र रच रही है। कैसे? आप लाइव टेलीकास्ट करवाए ना, आप बुलाए जनता दरबार जो है। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जो मैं खुले हम चैलेंज करता हूं, आप बहन मायावती जी को बुलाएं या बहन जी के कोई भी प्रतिनिधि जो है, आप विजय बोध को बुलाएं। मैं सीधी जो नरेंद्र मोदी से जो ना टक्कर में जो ना हम लोग जो है ना चुनावी बिगुल में हम लोग साथ बात करेंगे, एजेंडों पे बात करेंगे। और भाजपा का और इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता जो है इस बात से जो है वो सवाल उठाने से अपना मुंह चुरा रहा है। क्यों चुरा रहे हैं? इस बार हिंदुस्तान, क्योंकि उनको डर लगता है। बहन जी जो है अपनी फुल फॉर्म में आ चुकी है। भाई आकाश आनंद जिसको ये बच्चा समझते थे, उसने जो है अपने राजनीतिक पत्ते जो है वो खोलना शुरू कर देती है। भाजपा के पास, इंडिया गठबंधन के पास जो है भाई आकाश आनंद के जवाब नहीं है, उसके जवाब नहीं बन पा रहे जो है। इसलिए ये डरे हुए लोग कह रहे हैं कि बसपा जो है वो बैकफुट पे जा रही है। बैकफुट पे नहीं जा रही है। इनको पता चलेगा 2024 के चुनाव में बसपा ही जो इस देश को नेतृत्व देगी। और जिस तरीके से बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनकर जो है कमेरे वर्ग को जो है सुरक्षा प्रदान की, मां बहन बेटी की जो इज्जत को सलामत रखा, सुरक्षा दी, रोजगार दिया, शिक्षा दी और संसाधन प्रोवाइड किए। जिन लोगों के पास जो है मकान नहीं थे, कांसीराम योजना के तहत जो है हजारों लाखों लोगों को मकान दिए गए। बहन जी ने 5 किलो राशन की बात नहीं की। और राशन भी किस चीज का? वो टैक्स हमारी जनता देती है। और उस जो बैग जो छपवाया मानवर चौकीदार ने, झूठे चौकीदार ने जो है ना अपनी खुद की फोटो लगा के वोट लेने के लिए जो है ये बताया है कि तुम भिखमंगे हो। ये 5 किलो राशन मैं तुम्हारे मुंह पे थूक रहा हूं, समझना हकीकत ये। जनता को गाली दे रहे हो? मैं जनता को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं जनता की बात को जो है मैं जनता की बात को उठा रहा हूं। जनता को जो बेवकूफ बना, ज्यादा लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, समझे ना। रस खान ने कहा था राजनीति ऐसी मीठी रस की खान के, राजनीति ऐसी मीठी रस की खान, शोषक इसका मर्म न जाने और शासक पी गए जान। समझे ना। आज शासकों को जो है जिनके साथ शोषण हुआ, जो उनकी बात को सुनना पड़ेगा।
आज वोटर बिकने वाला नहीं है। आज वोटर का स्वाभिमान जग चुका है। नोटबंदी में इन्होंने सबको लाइन में लगा दिया और इनके जो लोग हैं वो करोड़ों रुपए जो ट्रकों के ट्रक जो व्हाइट करके चले गए। इन्होंने ब्लैक मनी के नाम पर जो बाबा रामदेव जी जो कहते थे काला धन हम सफेद कर देंगे, समझे ना, काले धन को हम लोग यहां ले आएंगे, जीपीएस लगाएंगे, वो फलाना होगा, धकड़ा होगा, कहां चले गई वो बातें। और जिस बुलेट ट्रेन की ये बातें करते थे, कहां है बुलेट ट्रेन। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मैं भारत की तमाम जनता से ये बात करता हूं, बहन जी आपको जो है ना 5 किलो राशन नहीं देगी, आपको रोजगार देगी, आपको शिक्षा देगी, आपको चिकित्सा देगी, आपको जो ना हर काम जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। गुंडे डरते थे बहन जी के शासनकाल में, समझे ना। गुंडे तो अभी भी योगी राज में भी डरते हैं। गुंडे डरते नहीं है, वो साजिश के तहत जो है वो मेरे मुस्लिम भाइयों का कत्ल किया जा रहा है। आज के समय में आज के साजिश हो रही है। अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो कत्ल था। जो अगर भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो है अगर उसको सजा मिलती, ये भारत के संविधान को नकारते हैं। ये अपनी गुंडागर्दी पे ये जो डबल इंजन की जो सरकार की बात करती है, ये जो बिल्डोजर की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कभी जो ना बिल्डोजर की बात नहीं कही है। बाबा साहब ने न्याय की बात कही है। तो राम राज्य लेके आ रहे हैं वो किसको? तो। राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि भी आप जो है ना किसी बेजुबान को मार दो। ठीक है कि कोई आतंकी है, कोई गुंडा है, कोई उपद्रवी है, कोई दहशतगर्द है, तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में संविधान की व्यवस्था की। संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारे पास न्याय प्रणाली है, वकील हैं, जजेस साहिब हैं, हमारे लोअर कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां बात रखने की है। और लोगों को जो ना वहां कसाब को सजा मिली ना, कैसे मिली? संविधान से सजा मिली ना। वहां बिल्डोजर नहीं चला। 2024 का जो चुनाव है ये भारत का निर्णायक चुनाव है। और बहन जी ने जो है, बहन जी के तमाम पदाधिकारियों ने, दिल्ली प्रदेश के लोगों ने जो है ये आस्था जताई और ये विश्वास जताया है कि विजय भाई आप जो उत्तर पश्चिमी लोकसभा में काम करें, आपका टिकट जो है आने वाले समय में जो है बहन जी आपकी झोली में डालेगी, आपके क्षेत्र की झोली में डालेगी, आपकी पूरी नॉर्थ वेस्ट की झोली में डालेगी। और आप जो है इन मुद्दों को उठाइए और मैं इन मुद्दों को उठा रहा हूं। और मैं उस चौकीदार से पूछना चाहता हूं, चौकीदार साहब, ये जो आने वाली जो नस्लें हैं जिनके नसों में आपने जहर डाल दिया, वो नस्लें कभी आपको माफ नहीं करेंगी। नोटबंदी के समय में जो हमारे बच्चे जो है जो भूख से मर गए, कोरोना में जो लाइनों में लग लग के मर गए, ये जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। आपकी जो गारंटी है, जो मोदी की जो गारंटी है, वो चोर होने की गारंटी है, वो लुटेरों को भगाने की गारंटी है, वो माँ बहन बेटी की जो लुटवाने की गारंटी है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जो है आप लोग खत्म करने का काम नहीं करते। आज एनडीए और इंडिया जो है भारत के संविधान को खत्म करने के लिए जो है वो तत्पर है। वो चाहती है कि जिसकी भी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से फिर ये लोग जो है अंदरूनी गठबंधन कर लेंगे। और इनको ये पता है कि भारत में जो है एकमात्र शेरनी है जो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और वो अपनी बात पे अड़िग है।